नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। यह इसका तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट पहले ही आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। पहला है तत्काल कविता लिखने वाला। तत्काल कविता लिखने वाला को कहते हैं आशु कवि। जो तुरंत ही कविता लिख लेता है उसे कहते हैं आशु कवि। इसके बाद अगला देखें तो जो स्त्री अभिनय करे, तो अभिनय करने वाली स्त्री को कहते हैं अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय करे यानी अभिनय करने वाला पुरुष को कहा जाता है अभिनेता। क्या कहा जाता है? अभिनेता। इसके बाद अगला है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अगला कौन सा है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले को कहते हैं आशुतोष। आशुतोष जो है भगवान शंकर का एक पर्यायवाची है। यानी आशुतोष मतलब होता है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है। अगला कौन सा है? जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। इसका उल्टा है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे कहेंगे नास्तिक। इसके बाद आगे चले तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। इसके बाद अगला है जो किए गए उपकारों को मानता है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। इसके बाद अगला देखें तो जो बहुत बोलता है। तो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो कम बोलता है तो कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। जो अधिक खर्च करता है, अधिक खर्च करने वाले को कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं? अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है, तो जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। इसके बाद अगला देखें तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इंद्रियों को कहते हैं गो। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। इसके बाद है जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। तो जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर होता है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। इसके बाद है जो सबके मन की बात जानता हो। जो सबकी मन की बात को जानता है उसे कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया है। इसके बाद अगला है भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला। तो भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। इसके बाद अगला है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। तो जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसके लिए एक शब्द है अनन्यमनस्क। क्या है एक शब्द? अनन्यमनस्क। इसके बाद अगला है जो दूर की सोच ना सके। तो जो दूर की नहीं सोच सकता है उसके लिए एक शब्द है अनाग्रह सोची। क्या है एक शब्द? अनाग्रह सोची। इसके बाद अगला है जो नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द है असंभव। इसके बाद अगला है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। क्या है एक शब्द? अजात शत्रु। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।